हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और कहानियों के जो है सीरीज में हम आज आपको लेकर आए हैं अमर बाल साहित्य से विक्रम और बेताल की महत्वपूर्ण कहानियाँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ होती हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा कि विक्रम और बेताल का मिलन कैसे होता है। आपने सुना ज़रूर होगा राजा विक्रम और जो है बेताल के बारे में, लेकिन आज जानेंगे भी। तो देखिए, एक नगरी थी जिसका नाम था उज्जैन, जिसे हम उज्जैनी कहते थे, और जिसके राजा थे विक्रम। ठीक है, जो हाँ उज्जैन के राजा थे। तो एक बार आधी रात्रि में जो है राजा के लिए आवाज़ आई, यानी कि सपना आया, अदृश्य सपना। आवाज़ सुनाई दी कि राजा, हे राजा, तू जो है तीर्थ यात्रा करके आ। ठीक है, अगले ही दिन अब क्या हुआ, राजा ने सारा राजकाज जो है अपने मंत्री को सौंप दिया कि मंत्री जी जो है हम जा रहे हैं यात्रा पर, और आप जो है सारा कार्यभार देखेंगे, राजकाज संभालेंगे। तो मंत्री जो थे, तो सुबह हुई तो मंत्री भी जो है महाकाल के जो है मंदिर में गए और उनसे प्रार्थना की कि राजा हमारे तीर्थ यात्रा पर गए हैं और आप जो है इस उज्जैन नगरी का ख्याल रखिएगा। भगवान महाकाल ने जो है मंत्री की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने एक अपने गढ़, यानी कि जो रक्षा करने वाले होते हैं, बहादुर गढ़ को जो है पहरे पर बिठा दिया कि जो है ये जो है आपकी नगरी का जो है ध्यान रखेगा और पहरा देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा विक्रम की यात्रा पूरी हो गई। अब जाकर क्या हुआ कि राजा जो है विक्रम अपने तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और उस समय अर्धरात्रि थी। तो जैसे ही राजा अपने महल में अंदर जाने लगे तो वहाँ से आवाज़ आई, कौन हो तुम? तो राजा विक्रम ने एक सरल भाषा में उत्तर दिया, मैं जो है उज्जैनी का राजा विक्रम राय हूँ। तो यह सुनकर के जो है महाकाल के गढ़ थे जो बहादुर, उन्होंने कहा, अगर तू राजा विक्रम राय है तो वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तो ऐसे में जो है गढ़ ने अगर आप राजा विक्रम हैं तो हमारे साथ युद्ध करिएगा, और यदि आप मुझे हरा देते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आप राजा विक्रम हैं। राजा ने युद्ध किया और उसे जो है हरा दिया गढ़ के लिए। तो इसके बाद जो है क्या होता है, और इतना कहते हुए जो है राजा ने उनको हरा दिया। और अब क्या हुआ कि गढ़ ने जो है जानकारी दी कि मैं मान गया हूँ कि आप जो है राजा हैं, लेकिन अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा। तो गढ़ ने जो है राजा से कहा कि आपकी जान जो है खतरे में है और सावधान रहिए और फटाक से टूटने वाली चीज़ से सतर्क रहिए। और इतना कहते हुए जो है भगवान महाकाल का जो गढ़ है वो कहता है राजा से कि अब आप आ गए हैं और मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्य जितना था वो पूरा हो गया है। और अब इतना कहते हुए गढ़ जो है अदृश्य हो जाता है। अब राजा के मन में एक ही बात खटक रही थी कि जो फटाक से टूटने वाली चीज़ है उससे कैसे सतर्क रहना है। तो इस चीज़ के बारे में राजा काफ़ी सोचते रहे। और कुछ दिनों के बाद एक बार राजा जो है शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ उनकी जो है मुलाकात एक साधु से होती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र और आँखों में तेज होता है। राजा विक्रम साधु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, और इतना कहते हुए जो है साधु जो है राजा को एक सुनहरा अनार देता है। और तभी पेड़ की डाल से एक बंदर कूदता है और राजा के हाथ में जो अनार था उसको लेकर भाग जाता है। ऐसे भागते हुए जो है अनार ज़मीन पर गिर जाता है और जो है अनार के टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि टूट जाता है। उसमें झड़बेरी के बराबर जो है एक गहरे लाल रंग का एक माणिक, यानी कि रत्न निकलता है। और रत्न को देखकर बंदर को लगा कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। और ऐसे में बंदर दांत दिखाता हुआ राजा को यह कहता हुआ कि यह तो फटाक से टूट गया, और पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है और चला जाता है। राजा विक्रम माणिक जो है की ओर देखते हुए और कहते हैं कि ऐसा रत्न तो हमारे राजकोष में भी नहीं है। और साधु से कहते हैं, आप इस जो है रत्न के बदले क्या चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो साधु ने भी मौके का लाभ उठाया और उन्होंने कह दिया कि मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी आवश्यकता होगी, लेकिन ये जो चीज़ है हमारे और आपके बीच में बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। राजा ने स्वीकार कर लिया और कहा कि नदी के किनारे जंगल में एक शमशान है, वहीं मेरा निवास है। ऐसा साधु ने कहते हुए कहा कि कल आधी रात को आप आइएगा अकेले शमशान में, वहीं पर बताऊंगा आपको क्या करना है। राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और दूसरे दिन राजा विक्रम कमर में तलवार बांधते हुए शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। निडर होकर, उन्हें किसी भी प्रकार का भय और डर नहीं होता है। वह जाकर देखते हैं आधी रात में कि जो साधु है वो
बिल्कुल धूनी रमा कर बैठा है और जटाएं खुली हुई हैं, पूरे शरीर पर भस्म लगी पड़ी हुई है। एक सामने खोपड़ी भी रखी हुई है कंकाल की, आसपास भूत नाच रहे हैं, चुड़ैलें चीख रही हैं। यह देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाएं। लेकिन राजा विक्रम जो है शांतिपूर्वक साधु से पूछा, आदेश दीजिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। साधु ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर तक एक बड़ा शमशान है, वहाँ एक सिद्ध बड्ड है, सिद्ध बड़ है यानी कि वृक्ष है, उसकी डाल पर एक मुर्दा लटका हुआ है, वह लाकर तुम मुझे दे दो, इतना तुम्हारा काम है। राजा ने यह कहते हुए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ और उस मुर्दे को लेके आता हूँ। राजा विक्रम तेजी से चल पड़ते हैं। कृष्ण चतुर्दशी की अंधेरी रात होती है, घनघोर अंधेरा, सियार रो रहे हैं, चमगादड़ उल्लू कई तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। राजा बड़े शमशान के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 52 वीरों का पहरा है। तो 52 वीर दहाड़ते हुए राजा से पूछते हैं, कौन है तू, भाग जा यहाँ से, यहाँ हम 52 वीरों का पहरा है। और राजा विक्रम जरा से भी नहीं डरते हैं, बोलते हैं, मैं 53वां वीर हूँ। 52 वीर चुप हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 8 भैरवों की चौकी मिलती है। राजा कहते हैं, मैं 9वां भैरव हूँ। और ऐसी 14 चौकियों को जो है राजा पार करते हुए उस विशाल वड की तरफ पहुँचते हैं। उसकी डाल पर एक औंधे मुँहे लटका हुआ मुर्दा मिलता है और भूत प्रेतों की टोलियां खाऊं खाऊं करते हुए आगे बढ़ रही हैं। राजा विक्रम तनिक भी नहीं डर रहे हैं, सिद्ध बड्ड पर चढ़ जाते हैं और जिस डाल पर मुर्दा लटका हुआ था उसको काट देते हैं। मुर्दा धड़ाम से नीचे गिरता है और अब जब राजा को लगा कि किसी भूत ने प्रवेश कर लिया है तो राजा कहते हैं, कौन हो तुम, क्यों रोते हो। तो उत्तर देने के बजाय मुर्दा खिलखिलाकर हंसने लगा। अट्ठहास करते हुए वह उछला और फिर से जाकर डाल पर लटक गया। अब राजा फिर पेड़ पर चढ़े और मुर्दे को जो है बगल में दबाकर नीचे उतार लाए और बिल्कुल भी परवाह नहीं कि फिर वो रोए या गाए, हंसे, कुछ भी करे, लेकिन राजा ने एक ना सुनी। तब मुर्दे ने कहा, मैं बोलने वाला मुर्दा हूँ और मेरा नाम क्या है, बेताल है। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। राजा बोले, मैं राजा विक्रम हूँ, एक साधु को अपने अनुष्ठान के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। बेताल ने कुछ सोचते हुए कहा, हा हा, कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि रास्ते में तुम कुछ बोलोगे नहीं, और अगर तुम बोलते हो तो मैं वापस इस सिद्ध बड्ड की डाल पर लटक जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाकर उसकी शर्त को मंजूरी दे दी। राजा कुछ नहीं बोले। इसके लिए राजा कुछ बोले इसके लिए बेताल ने तरह तरह के प्रयास किए, पर राजा पत्थर की मूर्ति की तरह चुप रहे। बेताल ने कहा, हे राजा, तुम्हें मुझे इस तरह बगल में दबाकर मत रखो, मुझे अपनी पीठ पर लाद लो, ठीक है, पीठ पर उठाकर ले चलो। राजा ने बिना कुछ कहे उसे पीठ पर उठा लिया। बेताल ने कुछ सोचा, सिर हिलाया और कहा, डरावनी रात है और शमशान अभी दूर है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं तो रास्ता क्या है, जल्दी कट जाएगा। अब राजा बोल तो सकते नहीं थे, तो राजा ने सिर हिलाते हुए स्वीकृति दे दी कि जो है आप चलिए। अब राजा कुछ नहीं बोले। अब आगे की जो है कहानियाँ होती हैं। अब जो है बेताल राजा को कहानियाँ सुनाता है और राजा उसका जवाब देते हैं, तो वो वापस जो है बेताल पेड़ पर लटक जाता है। अब आगे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली जो कहानी आएगी आपकी वो होगी कन्या किससे विवाह करे, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।